दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडेक्स सूचकांक 2025 का। इसमें हम लोग देखें भारत की रैंक, जारी था शीर्ष 3 देश। और अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स या स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है 12वें, ऑप्शन बी 14वें, ऑप्शन सी 16वें, ऑप्शन डी 18वें। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 14वें स्थान पर है। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पर है। इसके बाद है इसकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP, जो इसको जारी करती है। शीर्ष 3 देश हैं अफगानिस्तान, इराक, माली। यह सूचकांक आतंकवाद के प्रभाव को मापता है, यानी कि जो आतंकवाद का प्रभाव है उससे नापता है। 2025 में अफगानिस्तान फिर से सबसे अधिक प्रभावित देशों में रहा, यानी सबसे अधिक अफगानिस्तान है। भारत में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में हल्की गिरावट आई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन सी छठा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चौथा, यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान है। इसकी संस्था है ग्लोबल फायर पावर GFP। शीर्ष 3 देश है अमेरिका, रूस, चीन। यानी 3 देश जो सबसे एक पर आता है अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन। इस इंडेक्स में देशों की सैन्य शक्ति को आंका जाता है, यानी इसकी सैन्य शक्ति को देखा जाता है। भारत लगातार टॉप 5 में बना हुआ है, यानी चौथे स्थान पर बना हुआ है। भारत की नौसेना में और वायुसेना को मजबूती मिली है। ऑप्शन नंबर 3, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 88, ऑप्शन 92, 96 या 100वां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 96वां स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का 96वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसको जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। शीर्ष 3 देश हैं सबसे कम भ्रष्टाचार वाले, यानी डेनमार्क सबसे कम, यानी सबसे कम आता है डेनमार्क भ्रष्टाचार के मामले में। फिनलैंड दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। इस सूचकांक में सरकारी भ्रष्टाचार को मापा जाता है। भारत की रैंकिंग में मामूली सा सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई? तो है ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्था वन्य जीव संस्थान यानी WII। और शीर्ष 3 राज्य हैं जो, एक पहले पे तो उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे बिहार तथा तीसरे पे पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे सबसे अधिक गंगा नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। और गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है तथा यह प्रजाति लुप्त प्राय है श्रेणी में आती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरा, यानी कि इंटरनेट बंद करने वाला दूसरा स्थान है भारत का। तो इसका जो संस्था है इसकी एक्सेस नाउ। और शीर्ष 3 देश है म्यांमार, भारत और ईरान। भारत दूसरे पे आता है और पहले नंबर पे आता है म्यांमार। भारत में कश्मीर और मणिपुर जैसे क्षेत्रों में इंटरनेट बंद किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन म्यांमार में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं ADR रिपोर्ट के अनुसार? यानी कि ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है ममता बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी N चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन डी है और योगी आदित्यनाथ। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, N चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसमें संस्था होगी जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR,
जो इसको जारी करती है। चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति लगभग 900 करोड़ रुपए बताई गई है। दूसरे स्थान पर पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन 20वां, ऑप्शन सी 25वां, ऑप्शन डी 30वां। तो इसमें होगा ऑप्शन सी 25वां, यानी कि 25वां स्थान है। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 25वां है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी संस्था। इसकी संस्था है कौरसेरा, जो इसको जारी करती है। शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर। यानी सिंगापुर तीसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड। इस इंडेक्स में देशों की डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स का आकलन किया जाता है। यानी डिजिटल और टेक्नोलॉजी स्किल्स का आकलन किया जाता है। भारत में एआई, मशीन और लर्निंग स्किल्स में तेजी से सुधार हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन होगा ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा, यानी तीसरे स्थान पर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्था USGBC। ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। शीर्ष 3 देश चीन, कनाडा, भारत, यानी भारत तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। भारत में ग्रीन बिल्डिंग्स निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। ऊर्जा दक्षता और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार होगा ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंगापुर, यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें हेनली एंड पार्टनर्स संस्था है जो इसको जारी करती है। सिंगापुर, जर्मनी, इटली, यानी इटली जो है तीसरे स्थान पर आता है। सिंगापुर के नागरिक 194 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। 194 देशों में। भारत की रैंकिंग 80वें स्थान पर है, यानी भारत की रैंकिंग जो है 80 स्थान पर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है? यानी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना है? नंबर ए वियतनाम, नंबर बी भारत, नंबर सी दक्षिण कोरिया, तो नंबर डी ऑप्शन डी होगा अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत, यानी भारत दुनिया का दूसरा देश बना है जिसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल बनते हैं। तो यहाँ पे संस्था है काउंटर पॉइंट रिसर्च जो इसको जारी करती है। शीर्ष 3 देश हैं चीन, भारत तथा वियतनाम। वियतनाम जो है तीसरे स्थान पर आता है, तब पहले पे आता है चीन और भारत दूसरे पे आता है। भारत में आईफोन और सैमसंग के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत उत्पादन बढ़ा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वर्ष 2024 में IPOs के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें है वर्ष 2024 में IPOs में, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। भारत शीर्ष पर रहा है, यानी नंबर 1 पर रहा है। तो इसकी संस्था होगी EY ग्लोबल IPO ट्रेंड्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार। शीर्ष 3 देश हैं भारत, अमेरिका तथा चीन। भारत में 2024 में 100 से ज़्यादा IPOs लॉन्च हुए हैं। सबसे बड़ा IPO LIC का था जिसने रिकॉर्ड तोड़ फंड जुटाया है। सबसे बड़ा IPO LIC का था, ये भी आपको याद रखना है। फोर्ब्स 2024 के अनुसार दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? यानी फोर्ब्स 2024 के अनुसार सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमेरिका, जो सबसे शक्तिशाली देश है। और आगे बढ़ते हैं, संस्था है फोर्ब्स और शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, चीन, रूस।
दूसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश बना है। रूस तीसरे नंबर पर सबसे शक्तिशाली देश बना है। अमेरिका की सैन्य और आर्थिक शक्ति से नंबर 1 पर बनाए रखती है तथा भारत इस सूची में 5वें स्थान पर आता है। जो भारत है 5वें स्थान पर आता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन डी आठवीं, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छठी, यानी छठे स्थान पर रहा है भारत। आगे बढ़ते हैं। और संस्था है जर्मन वाच जो इसको जारी करती है। शीर्ष 3 देश हैं फिलीपींस, हैती तथा म्यांमार। म्यांमार तीसरे स्थान पर आता है, हैती दूसरे स्थान पर आता है। और भारत में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में बिहार और असम प्रमुख हैं। और सूचकांक में बाढ़, चक्रवात और हीट वेव का आकलन किया जाता है, यानी चक्रवात, बाढ़ और हीट वेव का आकलन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? नंबर ए लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, विराट कोहली। ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। और संस्था है फोर्ब्स जो इसको जारी करती है। शीर्ष 3 एथलीट जो हैं वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, काइली जेनर तथा लियोनेल मेसी जो है दूसरे स्थान पर आते हैं। रोनाल्ड की कुल कमाई 260 मिलियन डॉलर से ज़्यादा रही। सऊदी क्लब अल नासर के साथ उनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ऑप्शन ए ली परिवार दक्षिण कोरिया, हार्टोनो परिवार इंडोनेशिया, अंबानी परिवार भारत तथा मिस्र परिवार भारत। तो इसका होगा ऑप्शन सी, यानी अंबानी परिवार भारत, जो कि ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों में से आते हैं। अंबानी परिवार भारत। तो संस्था है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। तो है शीर्ष तीन परिवार अंबानी 1 पे, हार्टोनो इंडोनेशिया से हैं, ली दक्षिण कोरिया से तीसरे स्थान पर आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू 220 बिलियन डॉलर से अधिक है। जियो और रिटेल सेक्टर में लगातार विस्तार हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? यानी ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? ऑप्शन ए होगा असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, जिसने ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। तो आगे बढ़ते हैं। संस्था है कॉर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी। शीर्ष 3 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम और केरल। केरल जो है तीसरे स्थान पर आता है, सबसे पहले पर आता है पश्चिम बंगाल। इस सर्वेक्षण में 800 से अधिक पक्षी प्रजातियां देखी गईं। क्वेश्चन नंबर 17, फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है? यानी 2025 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, जो कि सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है। संस्था जो है इसकी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है तीसरे स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व गिद्धों का सबसे बड़ा ठिकाना है, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व गिद्धों का सबसे बड़ा ठिकाना है। गिद्ध संरक्षण परियोजना के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? साइबर हमलों के मामले में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा,
तीसरा था, चौथा। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, यानी कि ऑप्शन बी। साइबर मामलों के हमलों में भारत दूसरे स्थान पर है। तो आगे बढ़ते हैं। संस्थाएं IBM, एक्सफोर्स, थ्रेट इंटेलिजेंस। शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, भारत तथा रूस। रूस जो है तीसरे स्थान पर आता है। भारत में बैंकिंग और सरकारी वेबसाइटें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग और सरकारी वेबसाइटें सबसे ज़्यादा प्रभावित की। रैनसमवेयर और फिशिंग अटैक तेजी से बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश घरेलू उड़ान यात्री रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। भारत जो है सबसे अधिक घरेलू उड़ान यात्री रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। संस्था है DGCA भारत। शीर्ष 3 देश हैं भारत, अमेरिका, चीन। चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया सबसे ज़्यादा घरेलू यात्राएं कराती हैं। तो सरकार की उड़ान योजना में से छोटे शहरों में उड़ानें बढ़ी हैं। और क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए लंदन हीथ्रो, LHR, दुबई इंटरनेशनल, DXB, लॉस एंजलिस लेक्स, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुबई इंटरनेशनल, यानी कि DXB, जो कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। संस्था है OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड, जिसके द्वारा ये जारी होता है। शीर्ष 3 देश दुबई, DXB, लंदन हीथ्रो, LHR, लॉस एंजलिस लेक्स, ये तीसरे स्थान पर आता है। दुबई एयरपोर्ट हर साल 90 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को संभालता है, यानी कि इसमें 90 मिलियन से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उड़ानें दुबई जाती हैं। भारत से सबसे ज़्यादा उड़ानें दुबई को जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है? यानी ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन सी, जिसका 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मुद्रा भंडार हो चुका है। तो इसकी संस्था होगी RBI। तथा 3 देश हैं चीन, भारत और स्विट्जरलैंड। तो चीन पहले स्थान पे आता है, जापान दूसरे स्थान पे तथा स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे आता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन को पार कर गया है। डॉलर भंडार बढ़ने से रुपए की स्थिरता बनी रहती है। और क्वेश्चन नंबर 22, 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, छठा, ऑप्शन सी आठवां, ऑप्शन डी 10वां। तो इसका सही जवाब होगा छठा, यानी ऑप्शन बी छठा, जो कि विश्व में छठा स्थान है वस्त्र और परिधान के निर्यात में 2023 के अनुसार। और संस्था होगी WTO। तो शीर्ष 3 देश हैं चीन, बांग्लादेश तथा वियतनाम। यानी चीन सबसे पहले नंबर पे आता है और बांग्लादेश दूसरे नंबर पे। भारत के वस्त्र उद्योग का मूल्य लगभग 40 बिलियन डॉलर से अधिक का है और सरकार PLI स्कीम के जरिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।